राध्या और गौरी के लिए वो शाम किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। चारों ओर से उन्हें उन क्रूर गुंडों ने घेर रखा था जिनके चेहरे पर इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। राध्या अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उनसे किसी तरह हाथबाजी कर रही थी, हर वार को नाकाम करने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये लड़ाई अकेले जीतना नामुमकिन है। तभी गौरी ने अपने अंदर की सारी शक्ति बटोरी। उसकी आंखों में प्रथम की बेगुनाही और उन दरिंदों के खिलाफ न्याय की ज्वाला धधक रही थी। उसने पास पड़ा एक मजबूत डंडा उठाया और बिना किसी डर के उन गुंडों पर एक के बाद एक जोरदार वार करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज उस भयावह सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी, राध्या, तू भाग, जल्दी, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच। गौरी ने उन हैवानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया ताकि राध्या को भागने का मौका मिल सके। राध्या को पता था कि गौरी अपनी जान खतरे में डाल रही है। वो एक पल भी नहीं रुकी। उसकी नज़र एक छोटे से पोर्टेबल कैमरे पर पड़ी, जिसे उसने जल्दी से ऑन किया और उन गुंडों के कारनामों को रिकॉर्ड करने लगी। उन कमरों में जहां न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई थी, उन गुंडों ने अपने अपराधों को जिस तरह स्वीकार किया था, वो सब उस छोटे से कैमरे में कैद हो रहा था। हर शब्द, हर क्रूर मुस्कान, हर जुर्म का कबूलनामा रिकॉर्ड हो गया, जो प्रथम की बेगुनाही का सबसे बड़ा और ठोस सबूत था। राध्या को पता था कि ये रिकॉर्डिंग ही असली सच को सामने लाएगी और प्रथम को जेल से बाहर निकालेगी। सांस फूलते हुए, भागते हुए राध्या सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर चोटें थीं, पर आंखों में जीत की चमक थी। उसने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी के सामने वो कैमरा रख दिया। सर, ये देखिए, हम उन दोनों घटिया इंसानों के खिलाफ अपना सबूत लेकर आए हैं। इस कैमरे में उनका पूरा का पूरा कबूलनामा रिकॉर्डेड है कि कैसे वे भोली भाली लड़कियों को झूठे कॉन्ट्रैक्ट में फंसाते हैं और फिर उनकी गंदी फिल्में बनवाते हैं। राध्या की आवाज में दर्द, क्रोध और न्याय की पुकार थी। लेकिन राध्या की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पुलिसकर्मी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने कैमरे को बस एक नजर देखा और उसे किनारे रख दिया। राध्या ये देखकर स्तब्ध रह गई कि अंदर प्रथम को अमानवीय रूप से पीटा जा रहा था। प्रथम की हालत मार मार कर खराब कर दी गई थी। उसके शरीर पर अनगिनत चोटें थीं और वो बेबसी से जमीन पर पड़ा कराह रहा था। राध्या समझ गई कि ये सब क्यों हो रहा है। उन गुंडों ने पहले ही पुलिस वालों को मोटी रिश्वत देकर खरीद लिया था। न्याय के मंदिर में सच की कोई कीमत नहीं थी, केवल पैसे का बोलबाला था। आप क्या बकवास कर रही हैं? ये कोई सबूत नहीं है और इस आदमी को मार पड़नी ही चाहिए। इसने जुर्म किया है, पुलिस वाला गुस्से में चिल्लाया। राध्या हार मानने वाली नहीं थी। वो गिड़गिड़ाई, बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक उसी पल पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर गौरी दिखाई दी। उसके माथे पर चोट थी और शरीर पर खरोंच के निशान, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था। वो तुरंत प्रथम के पास गई। उसकी हालत देखकर उसका दिल दहल गया। गौरी ने सीधे उस पुलिस अधिकारी के सामने जाकर खड़े होकर जोरदार आवाज में अपना बयान देना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी डर के उन गुंडों की हर करतूत, उनके द्वारा लड़कियों को फंसाने की पूरी साजिश और इस सब में पुलिस की मिलीभगत का पर्दाफाश किया। उसका बयान इतना सीधा और दमदार था कि रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी भी एक पल के लिए घबरा गया। जहां राध्या का कैमरा और रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में फेल हो गए, वहीं गौरी के प्रत्यक्षदर्शी के बयान और राध्या के वीडियो में कैद हुई सच्चाई ने मिलकर काम किया। पुलिस अधिकारियों पर दबाव पड़ने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि इस मामले को दबाना अब संभव नहीं होगा, क्योंकि दो बहादुर लड़कियां अब आमने सामने आ चुकी थीं। आखिरकार सत्य की जीत हुई। गौरी के बयान और राध्या के रिकॉर्ड किए गए कबूलनामे के आगे पुलिस को झुकना पड़ा। आनन फानन में उन्हें प्रथम को रिहा करने का आदेश देना पड़ा। प्रथम जेल से बाहर निकला। उसके चेहरे पर चोटें थीं, लेकिन आंखों में राध्या और गौरी के लिए अटूट प्रेम और कृतज्ञता थी। उन दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे न केवल जेल से बाहर निकाला, बल्कि उन गुंडों के काले साम्राज्य का भी अंत कर दिया, जो कानून और पैसे की आड़ में न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे।